एक्सेल में काम करते वक्त क्या कभी ऐसा हुआ है कि ज़रूरी फाइलें अलग अलग फोल्डर में बिखरी पड़ी हों और उन्हें ढूंढने में ही सारा टाइम निकल जाता हो? आज ना हम एक बहुत ही कमाल की ट्रिक सीखने वाले हैं। इससे क्या होगा, आप कोई भी फाइल, चाहे वो पीडीएफ हो या वर्ड, सीधे अपनी एक्सेल शीट से ही बस एक क्लिक में खोल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये जादू होता कैसे है। तो सोचकर देखिए, एक प्रोजेक्ट की एक्सेल शीट तो खुली है, लेकिन उससे जुड़ी सारी जरूरी पीडीएफ और वर्ड फाइलें कहीं और किसी दूसरे फोल्डर में पड़ी हैं। अब बार बार उन्हें ढूंढना पड़ता है ना। अरे ये तो हम सबके साथ होता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। अच्छा, पहले हम लोग क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा बस सेल में फाइल का नाम टाइप कर दिया, जैसे annual_report.pdf। पर ये तो बस टेक्स्ट है ना। इस पर क्लिक करने से कुछ होता थोड़ी है, मतलब जीरो इंटरेक्शन। और अब देखिए ये नया स्मार्ट तरीका। उसी सेल में एक प्रॉपर प्रोफेशनल सा दिखने वाला पीडीएफ आइकन, और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये सच में काम करता है। तो ठीक है, अब इसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहला काम, हमें एक्सेल के अंदर छिपे हुए एक खास टूल को ढूंढना है। इसका नाम है ऑब्जेक्ट टूल। और घबराइए नहीं, इसे ढूंढना बहुत आसान है। बस एक्सेल में ऊपर इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, फिर थोड़ा दाईं तरफ देखेंगे तो टेक्स्ट सेक्शन मिलेगा और वहीं पर ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। बस उसी पर क्लिक कर देना है। बहुत बढ़िया, टूल तो हमें मिल गया। अब आता है मेन काम, मतलब अपनी फाइल को शीट में जोड़ने का। जैसे ही क्लिक करेंगे, एक नई विंडो खुलेगी। इसमें ना क्रिएट फ्रॉम फाइल वाले टैब को चुनना है। फिर ब्राउज पर क्लिक करके अपनी फाइल सिलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट दबा दीजिए। यहाँ तक तो सब आसान था, है ना? लेकिन अब जो स्टेप आने वाला है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा क्लिक जो इस पूरी ट्रिक का हीरो है, समझ लीजिए। इस स्टेप को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये जो डिस्प्ले एज आइकन वाला बॉक्स है ना, इसे जरूर टिक करना है। अगर ये गलती से छूट गया तो पता है क्या होगा, आपकी शीट में आइकन की जगह वो पूरी की पूरी फाइल ही छप जाएगी, और वो हमें नहीं चाहिए। और बस हो गया काम। ओके पर क्लिक करते ही ये देखिए, आपकी फाइल का आइकॉन अब शीट पर आ चुका है। इसे आप जहां चाहें वहां रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस सब मेहनत का फायदा क्या है, मतलब वो क्या चीज है जो इस ट्रिक को इतना पावरफुल बनाती है। और वो है एक क्लिक का रिजल्ट। इस आइकॉन की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि ये पूरी तरह से एडजस्टेबल है। इसे ड्रैग करके किसी भी सेल में फिट कर सकते हैं, या अपनी जरूरत के हिसाब से इसका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो सवाल फिर वही है कि हमने ये सब किया क्यों, इसका असल फायदा क्या है? क्योंकि अब ये सिर्फ एक आइकॉन नहीं है, ये एक एम्बेडेड ऑब्जेक्ट बन गया है। अब अगर आसान भाषा में समझें तो ये फाइल अब आपकी एक्सेल शीट का ही एक हिस्सा है, जो बस एक डबल क्लिक का इंतजार कर रही है। बस इस आइकन पर डबल क्लिक करना है और ये देखिए, हो गया, आपकी फाइल फौरन खुल गई, वो भी बिना एक्सेल से बाहर जाए। है ना एकदम कमाल का टाइम सेवर। तो आप जब ये ट्रिक सीख ही ली है तो चलिए कुछ आइडियाज पर भी बात कर लेते हैं कि इसे अपने रोज के काम में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे काम को और आसान बनाया जा सकता है। अरे, इसके इस्तेमाल के तरीके तो बहुत सारे हैं। सोचिए, एक चार्ट के साथ उसका पूरा रॉ डेटा अटैच कर दिया, या किसी रिजल्ट टेबल के साथ पूरी की पूरी पीडीएफ रिपोर्ट लिंक कर दी, या फिर सबसे बढ़िया, एक ही मास्टर शीट में प्रोजेक्ट की सारी वर्ड, पावर पॉइंट, सारी फाइलें एक ही जगह पर रख दी। तो अब सवाल ये है कि इस नई और पावरफुल स्किल के साथ सबसे पहले कौन सी फाइल एम्बेड की जाएगी? जरा सोचकर देखिए, ये एक छोटी सी ट्रिक काम को कितना ऑर्गेनाइज्ड और आसान बना सकती है।